जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। मानव को सुख और शांति कैसे मिलेगी, इस विषय पर नारद जी कहते हैं, मैंने सारी पृथ्वी का भ्रमण करके देखा है, किसी भी समाज में सुख और शांति नहीं है। कई स्थानों पर मैंने भ्रमण किया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। आज हमारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए हैं। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्था नहीं है, तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ है? नारद जी ने यह बड़े दुख से कहा है कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा। सत्यम नास्ते, जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा है, असत्य भाषी को न केवल पाप लगता है, अपितु उनके पुण्य का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो, यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य पर निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी सुखी हुआ है और न कभी होगा। मिथ्याभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे। जगत में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। मनुष्य जिस प्रकार शरीर और वस्त्रों को साफ सुथरे रखता है, उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। कपड़ों की बहुत स्वच्छता रखते हैं, किंतु अपने मन की स्वच्छता नहीं रखते। अभी आप इतना नहीं जानते कि ये मन ही तुम्हारे साथ जाएगा। ये मन तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। अपने मन का सुधार करो। नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, इस जगत में कहीं भी नीत का दर्शन नहीं होता। अनीत करके बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग में खर्च करनी है। धर्म को तो जानता ही नहीं कि धर्म कहते किसे हैं। धर्म दिखावा नहीं है। धर्म को धारण करने की आवश्यकता है। कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख है या नहीं, इसका विचार मनुष्य कभी करता नहीं। वह तो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति से मैं अपने कुटुंब को सुखी कर दूंगा। अपनी इंद्रियों का तो इतना बड़ा दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं। शरीर और इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा रहता है कि शांति का तो विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और वह आनंद कैसे मिलता है। जीवन में जब तक पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, तब तक पाप रुकेगा नहीं। जो अपने लक्ष्य को सही ध्यान में रखता है, वही पाप कर्म से बच सकता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम ही नहीं है। मनुष्य को ज्ञान से ही सदा शांति मिलती है। मनुष्य को ज्ञान से ही सदा शांति मिलती है। नारद जी कहते हैं कि लेकिन अब विद्वानों ने ज्ञान को बेचना चालू कर दिया है। बहुत सारी दुकानें खुली हैं, एजेंट लगे हैं, दुकानें चल रही हैं। जो ज्ञानी है उन्हें कोई बूझता नहीं, लेकिन पाप तो बढ़ता ही चला जा रहा है। सुख शांति कहीं मिलती नहीं। नारद जी कहते हैं, तीर्थों में पाखंडियों ने डेरा डाल दिए हैं, तो तीर्थों का सार चला गया। और कथा में विद्वानों में धन का लालच आ गया है, इसलिए कथा का सार चला गया। इस प्रकार में घूमता हुआ कलयुग के दोष देखता हुआ सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, कहीं सुख शांति नहीं है। कलयुग के दोष मानव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं।
अब इन दोषों से कैसे बचा जा सकता है, मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भदौरिया साहिबदास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।